तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसको यानी कि अगर हम सवाल को लगाते हैं दर्पण के, यानी प्रकाश का जो सवाल है, प्रकाश के जितने भी सवाल हैं अगर उनको हम लगाते हैं तो इनका जानना बहुत ज़रूरी है और यह अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या इस वीडियो में है। अच्छी तरीके से एकदम एक एक पॉइंट को देखते हैं। अगर आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि हर एक हमारे हर एक जितनी बार बोलेंगे हर एक बार प्रश्न उठेगा, ठीक है। यानी कि जो हम बोलेंगे लिख भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले हम सूत्र को लिखते हैं। क्या किसको लिखते हैं? सूत्र को लिखते हैं। पहले हम दर्पण के सूत्र को लिखते हैं। किसके सूत्र को लिखते हैं? दर्पण के सूत्र को लिखते हैं। जो दर्पण का सूत्र है, यानी कि चाहे वह अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, उन दोनों में यही सूत्र फॉलो होगा। यानी अगर उन दोनों में सवाल आया तो यही सूत्र फॉलो होगा। 1/F बराबर होगा 1/V प्लस 1/U। क्या चीज़? 1/V प्लस 1/U। यानी कि हमारा तो यह हो गया, यानी कि यह तो दर्पण का सूत्र हो गया। लेकिन अब यह तो हमारा हो गया, अब यह क्या हो गया? दर्पण का सूत्र हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, साथ में ही लेंस का भी जान लेते हैं। किसका जान लेते हैं? लेंस का। अब लेंस का जो सूत्र होता है वह होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है। अब हमको यह नहीं समझ में आ रहा है F क्या है, V क्या है, U क्या है। ठीक है, F क्या है, V क्या है और U क्या है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए F जो है वह है फोकस दूरी। क्या है? वह है फोकस दूरी। और जो V है, V यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। किसकी? प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए, अब जो V है, यानी कि V तो हो गया हमारा प्रतिबिंब की दूरी। अब जो U है, U का मतलब, U जो है यह है वस्तु की दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी हमारा यह हो गया। हमको पता चल गया कि जो F है वह फोकस दूरी, और जो V है वह प्रतिबिंब की दूरी, और जो U है वह है वस्तु की दूरी। अब क्या होता है, हमारा तो यह हो गया, यह तीनों हो गया। लेकिन कहीं कहीं पर होता है प्लस माइनस का दिक्कत हमको होता है। किसका दिक्कत होता है? प्लस माइनस का दिक्कत होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि दर्पण में प्लस किस में होता है, माइनस किस में होता है। देखिए चाहे अवतल दर्पण हो, क्या हो? चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे अवतल लेंस हो। क्या हो? अवतल लेंस हो। चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे अवतल लेंस हो, और चाहे उत्तल दर्पण हो, और चाहे और चाहे उत्तल लेंस हो। क्या हो? उत्तल लेंस हो। अब देखिए, अब जो ध्यान से एकदम देखिएगा, अवतल दर्पण में या फिर अवतल लेंस में जो होता है FVU, यानी कि हमारा क्या होता है FVU, तीनों क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? तीनों ऋणात्मक होते हैं। लिख लेते हैं, तीनों ऋणात्मक होते हैं। अब देखिए, जो उत्तल दर्पण है और जो उत्तल लेंस है, यानी कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में FV, क्या चीज़? F और V सिर्फ क्या होते हैं? F और V क्या होते हैं? F और V धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, वह क्या होते हैं? F और V धनात्मक होते हैं। अब धनात्मक होते हैं, तब बचा हमारा U। क्या बचा? U जो होता है वह ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है।
ऋणात्मक होता है। यानी कि जो अवतल दर्पण होता है, अगर सवाल में आ गया कि अवतल दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वह आ गया। अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, वह आ गया। ठीक है, अब हम तुरंत ही जान लेते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, तभी आप सभी को समझ में आएगा उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। अब देखिए अवतल दर्पण, पहले इसका अगर मान लीजिए चित्र बनाए इस तरह से, इसका समझ लीजिए चित्र है, गोली दर्पण है या क्या है, गोली दर्पण है। ठीक है, गोली दर्पण है। अब क्या करिए, यहाँ पर कलई करिए, इसके राइट साइड में यहाँ पर कलई, यहाँ पर कलई हुआ, फिर इसके इधर कलई करिए, किसके इधर, इधर कलई करिए। अब क्या करिए, जो बाहर से कलई हुआ किया हुआ इसको बीच में से कट कर दीजिए, कट कर दिए। जो बाहर से यानी कि क्या हुआ, इधर से जो कलई किया हुआ है, क्या हुआ है, जो इधर से कलई किया हुआ है वह है अवतल दर्पण। क्या है, यह है अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण। लेकिन जो इस तरह से कलई किया हुआ है, किस तरह से, यह है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, हमको अवतल दर्पण का चित्र तो पता चल गया कि अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। एकदम ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण को जिस तरह से कलई हुआ है, जिस तरफ से, उसको हम देखेंगे कि मतलब किधर से कलई हुआ है। पहले देखेंगे अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को समझ लीजिए इस तरह से है, किस तरह से, और मान लीजिए अवतल दर्पण इस तरह से है, इस तरह से है ना। अगर हम इसको इस तरफ से देखें, इसी तरह ना है, अगर इसको इस तरह से देखें, अगर इस तरह से दिख रहे हैं, तब यह इधर उभरा हुआ महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसको टच करें इधर से महसूस, यानी कि उभरा हुआ महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसी को तुरंत इस तरह से ले लीजिए, इस तरह से ले लिए। अब यह क्या हो रहा है, अब यह थोड़ा बहुत खाल है बीच में से, यानी कि बीच में दबा हुआ है कि नहीं हुआ है, बीच में दबा हुआ है और किनारों पर उभरा हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए अब इसका परिभाषा इसी से निकल गया कि जो उत्तल दर्पण, यानी कि यह तो उत्तल दर्पण हो गया, और यह क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, यानी कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है वह क्या होता है, बीच में उभरा हुआ होता है। इसी तरह से है, बीच में से उभरा हुआ है, लेकिन बीच में से उभरा हुआ है, लेकिन इस तरह से। फिर देखिए किनारों पर मुड़ा हुआ है कि नहीं है, किनारों पर दबा हुआ होता है। कैसा होता है, किनारों पर दबा हुआ होता है। ठीक, अब यह हो गया। अब इसका परिभाषा यह तो हो गया, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब होता है, इसके क्या होता है, यह क्या होता है, इसका जो होता है वास्तविक, इसमें प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है, और जो वास्तविक होता है उसको हम पर्दे पर ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, इसके प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। लेकिन यह क्या होता है, इसके प्रतिबिंब या इसका आभासी होता है, आभास कर सकते हैं, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब होता है वह इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। और क्या चीज़, यह बीच में क्या होता है, दबा हुआ होता है। क्या होता है, बीच में दबा हुआ होता है। ठीक है, अब जब बीच में दबा हुआ होता है, ठीक है, अब जब ये देख लीजिए बीच में दबा हुआ है और किनारे पर उभरा हुआ होता है, यह हो गया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया। फिर यह क्या हो गया, किनारों पर, बीच में दबा हुआ, किनारों पर उभरा हुआ। इसमें जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है, इसमें जो प्रतिबिंब होता है वह लिख देते हैं वास्तविक होता है, और इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। और इसका जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। इसका जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, और इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। किसको, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक, हमारा यह हो गया। हमारा जब यह हो गया, इसको एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को, यानी कि अभी हमारे बहुत सारे सूत्र हैं, यानी कि अब इसी में तुरंत भी समझ लीजिए, इनको भी समझ लीजिए, इन्हीं सूत्र को। यम बराबर होता है आई बटा ओ, और क्या होता है, फिर बराबर होता है v बटा यू। क्या होता है, v बटा यू। अब देखिए हमारा यम होता है आवर्धन। क्या होता है, आवर्धन, आवर्धन। अब देखिए हमारा जो आई होता है वह आई होता है, क्या होता है, आई जो होता है वह वस्तु की लंबाई। क्या होता है, आई वस्तु की लंबाई। लेकिन जो होता है ओ होता है वह होता है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है, आई वस्तु की लंबाई और ओ प्रतिबिंब की लंबाई। वी तो पता है, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है, वस्तु की दूरी। हमारा यह हो गया। अब हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को क्लास 10th का
मैथ पढ़ना है तो आप सभी लोग क्या करिए, कमेंट में बता दीजिए किस चैप्टर का वीडियो बन जाए, एमसीक्यूज भी बन जाए, एमसीक्यू बन जाए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बन जाए कि 4 नंबर 5 नंबर की मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 9 नंबर तक का बन जाए वीडियो जो बोर्ड एग्जाम में आए। अगर आप सभी को इन सभी का पीडीएफ चाहिए एकदम डिटेल में 73 17 79 29 11 इस नंबर पर आप सभी लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर इसी ग्रुप में आप सभी को पीडीएफ मिलता रहेगा। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।